मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको एक वीडियो दिया था, उसको आपको मैं अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, क्योंकि आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, देखिए हेलो एल्केन ये जो है वो हमारा सेकंड बुक का जो है वो फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एल्केन। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन। अब थोड़ा सा ये आपके मन में बात आ सकती है कि भाई सेकंड बुक आप क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट बुक क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि हम सभी लोगों ने जो है वो मूवीज देखी है। जब मूवीज में इंटरवल होता है तो इंटरवल के बाद जो है वो मूवी जहां से छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट होती है। उसी तरीके से आपने 11th में जो पढ़ा था तो लास्ट चैप्टर जो था वो हमारा क्या था, हाइड्रोकार्बन था। क्या था, हाइड्रोकार्बन। तो अब जब हम 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं और हमें वो पूरी पढ़ाई समझ में आए, इसके लिए जरूरी है कि हमने जहां से छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करें। इसलिए जो हाइड्रोकार्बन का अगला जो सेशन है वो हमारा क्या है, हेलो एल्केन। अभी हम समझ में आएगा कि हेलो एल्केन क्या है। देखिए, इसीलिए हमने इसको स्टार्ट किया। हेलो एल्केन का मतलब क्या है, एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न। एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न। देखिए, एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न। अब देखिए, उम्मीद है जब आपने पिछला जो वीडियो दिया था हमने आपको, वो आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको एल्केन पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं देख पाए, आपको टाइम नहीं मिल पाया है, तो आप उसको एक बार दोबारा देखें, ग्रुप में पढ़ा हुआ है। फिर भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, एल्केन से मतलब क्या है। देखिए, एल्केन से मतलब है खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखिए, हाइड्रोकार्बन से मतलब वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। उदाहरण दे दूं मैं आपको, जैसे CH4, ये नाम सुना होगा आपका, मैथिल 10th में भी था। ठीक है, अब संतृप्त से मतलब क्या है, संतृप्त से मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा या एकल बंध के द्वारा क्या हो रही हो, पूरी हो रही हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की संयोजकता एकल बंध द्वारा पूरी होती है क्या कहलाती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती है। ठीक है, अब एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न। देखिए, हैलोजन व्युत्पन्न भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा और खूब बताया इस बारे में। हैलोजन क्या होते हैं कि वर्ग 17 के आवर्त सारणी में वर्ग 17 के जो तत्व हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हैलोजन। वो कैसे, हैलोजन, जिसमें आपने नाम दिया होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, ये हैलोजन है और इन्हें सामूहिक रूप से X द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अब यहां पर वो कह रहा है एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न। एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न का मतलब क्या है कि एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह अगर हैलोजन ले ले तो वो हमारा यौगिक क्या बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्केन का हैलोजन व्युत्पन्न। ध्यान दें, मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी रिएक्शन। जैसे C और इसके चारों तरफ ये हमारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इसमें क्या है, अगर एक हाइड्रोजन कम करके अगर एक जो है हैलोजन इसमें लगा दें तो ये जो हमारा यौगिक बनेगा, ये इस तरीके से जो यौगिक बना, ये यौगिक हमारा क्या है, ये यौगिक बना हमारा हेलो एल्केन। यहां पर नामकरण अगर हम बात करेंगे, नामकरण की चर्चा बाद में की जाएगी, किस तरीके से नाम दिया जाता है। तो जब अगर हम हेलो एल्केन की परिभाषा देना चाहें तो हेलो एल्केन की परिभाषा किस तरीके से दी जाएगी कि वे हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन होती है, जिनमें मूल हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या होती है, एल्केन होती है, क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं।
बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका आपने देखा, जब हम कोई भी खुली श्रृंखला वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन लेते हैं और एल्केन में से एक हाइड्रोजन की जगह एक हैलोजन विस्थापित करते हैं, तो हमें जो यौगिक प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाता है? वो हेलो एल्केन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कई सारे हाइड्रोजन है, एक से अधिक हाइड्रोजन भी विस्थापित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि हमें एक से ज्यादा व्युत्पन्न एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न जो है उसमें 2 हेलोजन या 3 हेलोजन भी पॉसिबल हैं। ठीक है, ये आपको उम्मीद है ये यहां पर समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन का किस तरीके से निर्माण होता है या क्या हेलो एल्केन क्या है। अब हम बात करेंगे किसकी? वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन कि किस तरीके से हेलो एल्केन को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हेलो एल्केन को वर्गीकृत करने के यहां पर 2 तरीके हैं। एक तो हेलोजन की संख्या के आधार पर। हेलोजन की संख्या के आधार पर मतलब क्या है? बोले इसका मतलब देखिए जरा इसको समझेंगे। देखिए मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या है? पहला जो वर्गीकरण का तरीका है, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। मतलब क्या है? नंबर 1 मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन मतलब क्या है? ऐसे एल्केन जिनमें से केवल एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन लगाई गई है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? मोनो हेलो एल्केन। जैसे हम अभी दिखा रहे थे CH3X C2H5X, एक केवल एक हेलोजन इसमें मौजूद है, वो हमारे मोनो हेलो एल्केन। अब दूसरा देखें, अगर हम बी दिखाएं, मोनो के डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। बोले डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ? बोले डाई हेलो एल्केन का मतलब हो गया अगर हम 2 हेलोजन परमाणु उसमें लगे हुए हैं या 2 हाइड्रोजन को विस्थापित करके 2 हेलोजन लग गए, ये किस तरीके से होगा? बोले जैसे CH2H2 C2H4X2, तो ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे जो है डाई हेलो एल्केन हो जाएंगे। बोले अगर चित्र के माध्यम से दिखाना चाहे, बोले इस तरीके से, जैसे C एक X इधर लग गया, एक X इधर लग गया, एक H और एक H, तो इसमें 2 हाइड्रोजन हट के 2 हेलोजन यहाँ पर आ गए हैं, तो ये हमारा क्या है? बोले ये डाई हेलो एल्केन है। इसी तरीके से अगर हमारे 3 हट जाए तो ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन का मतलब क्या हो गया? यानी कि इसी तरीके से जैसे अभी में 2 जुड़े हैं, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मान लीजिए ये H है, ये C है, इधर X, यहाँ X और यहाँ X, तो ये हमारे क्या हो गया? ये ट्राई हेलो एल्केन हो गया। ये तो पहला वर्गीकरण का तरीका हुआ हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा हमारा तरीका है जो कार्बन, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो कैसा है, उसकी प्रकृति के आधार पर। बोले प्रकृति से समझ में नहीं आया, प्रकृति का क्या मतलब है? बोले प्रकृति का मतलब है प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कार्बन। हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? अब ये चीजें जो है वो हमने 11th में पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमें फिर उन बातों को डिस्कस करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम जो पिछला वीडियो है उसको एक बार फिर दोबारा से देखें। यहाँ पर मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा हल्का बताऊंगा, लेकिन आप पिछला वीडियो देखेंगे ज्यादा आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर जो हेलो एल्केन की अगर परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा भी लिख सकते हैं, वे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन होती है, हेलो एल्केन
या एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कहलाते। बनाने का तरीका मैंने आपको बताया किस तरीके से है। ये हमने बताया HCH और ये H, यहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन हटाया और X जोड़ा, तो ये HCH H और ये X, तो ये हमारा क्या था, बोले ये एल्केन थी, ये थी एल्केन, और ये क्या बन गया, बोले ये बन गया हेलो एल्केन। समझ में आया? ठीक, देखिए यहां पर जो हम चर्चा कर रहे थे, जो वर्गीकरण चल रहा था, वर्गीकरण क्या है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने बताया कि एक हैलोजन, दो हैलोजन या तीन हैलोजन लगे होंगे, उसके हिसाब से उसके नाम परिवर्तित होते रहते हैं। अब हम अगली चर्चा करेंगे, वो हमने बताया जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर भी हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। बोले देखिए इसको किस तरीके से वर्गीकृत किया जाएगा। हैलोजन युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, ये वर्गीकरण का दूसरा आधार। बोले देखिए, बोले किस तरीके से, बोले नंबर 1 प्राथमिक कार्बन, प्राइमरी। बोले प्राइमरी कैसा होता है, बोले प्राइमरी कार्बन होगा कि हैलोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जिससे एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। बोले किस तरीके से, बोले देखिए इस तरीके से, जैसे C, ये H, ये H और ये C, ये H, ये H और ये X, ये जो कार्बन है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कैसा है, बोले ये 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी है। ये कैसा है, प्राइमरी, तो इसको हम प्राइमरी हेलो एल्केन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन, क्योंकि ये इसमें हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब द्वितीयक, द्वितीयक का मतलब क्या, बोले सेकेंडरी। बोले सेकेंडरी क्या होगा, बोले सेकेंडरी इस तरीके से देखिए, CH3 एक CH3 ये है और ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इससे जो है वो हमारा एक H और एक X जुड़ गया। अब इसमें देखिए ये वाला जो कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हमारा कैसा हो गया, बोले ये सेकेंड डिग्री हो गया। इसको हम जो है वो सेकेंडरी हेलो एल्केन कहेंगे। बोले सेकेंडरी हेलो एल्केन इसके लिए क्योंकि जिस कार्बन, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन। इसी तरीके से हम दे सकते हैं तीसरा, तृतीयक। तृतीयक का मतलब होगा थर्ड 3 डिग्री, टर्शरी। बोले टर्शरी में क्या होगा, बोले टर्शरी के देखिए C और ये CH3, एक CH3 इधर आ गया, एक CH3 इधर आ गया और ये जो है यहां पे जुड़ गया X। अब इसमें देखिए ये वाला जो कार्बन है ये तीन अन्य कार्बन से, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कैसे हो गया, ये तृतीयक या टर्शरी जो है वो हेलो एल्केन बन जाएगा। तो वर्गीकरण के दो तरीके थे हमारे पास, हमने देखा एक तो हैलोजन की परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दूसरा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी प्रकृति के आधार पर। ये वर्गीकरण के दो तरीके आपको उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। ये सभी चीजें जो आपको बताई हैं कि हेलो एल्केन क्या है, कैसे बनते हैं, क्या तरीका है और उनका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, ये इनिशियली आज हमने स्टार्ट किया है, तो इसको आप ढंग से समझ लेंगे और कॉपी पर नोट करेंगे। इससे आगे का जो वीडियो है वो हम आपको फिर जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे।